दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप सबको एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। दोस्तों इस दोस्त के साथ क्या होता है, ये दो दोस्तों की कहानी है, सच्ची कहानी है। और इसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा और यह बच पाएगा कि नहीं। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिए और आप सब हमारे चैनल पर बने रहिए। इस दोस्त के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, आप पूरा फुल वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा इसके साथ क्या होगा। उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, देव तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता है कि साहब मैं चाहता हूं कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। सुबोध कहना प्रारंभ करता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना आखिरी रात या फिर मैं अपना एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं, उसके साथ मैं एक ही बेड पे सोना चाहता हूं। और इस बात को सुन के कहीं न कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहीं न कहीं सोच में पड़ जाते हैं जेलर साहब। और वो सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल के सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूं जो कैदी 2 दिन बाद उसको फांसी के फंदे पे झूलना है और कहीं न कहीं वो दुनिया से सदा के लिए अलविदा होकर चला जाएगा। और उसके मन में ये ख्याल आता है कि वो पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, वो पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है, अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वो उसके पत्नी को ये खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। जी हाँ, जब इस पूरी दुखद कहानी को मैं आपको बताऊंगा तो कहीं न कहीं आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपकी रूह भी कांप उठेगी। और ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहाँ पे 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम सुबोध होता है और दूसरे का नाम प्रमोद होता है। सुबोध और प्रमोद एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, धीरे धीरे एक साथ बड़े भी होते हैं। और एक निश्चित समय के बाद दोनों दोस्त कहीं न कहीं एक कंपनी में जॉब के उद्देश्य से ज्वाइन कर जाते हैं। और इसी बीच उसी कंपनी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है वंदना, और वो सुबोध से कहीं न कहीं प्यार कर बैठती है, सुबोध को अपना दिल दे बैठती है और दोनों का एक साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना साथ साथ होना हो जाता है। सुबोध जब अपना टिफिन लेके जाता है तो उसके टिफिन से कहीं न कहीं वंदना भी खा लेती है, और जब वंदना लेके आती है तो उससे सुबोध भी निकाल के खा लेता है। मतलब ये कहें कि दोनों की ये दोस्ती इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी जो कहीं न कहीं अब औरों को भी नजर आने लगा था। सुबोध का जो दोस्त होता है प्रमोद कहता है कि दोस्त मैं चाहता हूं कि हमारी भी दोस्ती उस लड़की वंदना से हो जाए। तो कहते हैं ना कि कोई भी अपने गर्लफ्रेंड को किसी से शेयर नहीं करना चाहता है, सब कुछ शेयर कर दूंगा लेकिन गर्लफ्रेंड शेयर नहीं करूंगा, ऐसा लोगों का मानना होता है। क्योंकि गर्लफ्रेंड वो हमारी है तो हम आपको या फिर हम तुम्हारी उससे बात क्यों करवाएं। कहीं न कहीं वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हम उस लड़की से तुम्हारी दोस्ती नहीं करवा सकते हैं। इस बात से कहीं न कहीं प्रमोद नाराज हो जाता है और उसी समय से सुबोध के प्रति उसके मन में जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक दिन मौका पाकर प्रमोद उस लड़की के मना करने के बाद भी उसके साथ जबरन करता है, उसके साथ हर वो काम करता है जो आमतौर पे लड़की नहीं चाहती है। उस हद तक वो गुजर जाता है और इसके बाद उसकी बड़े ही निर्मम तरीके से गला दबाकर न सिर्फ हत्या करता है बल्कि हत्या करने के बाद सुबोध के बेड पे जाके सुला भी देता है। बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है और इसके बाद खुद इस बात की सूचना पुलिस को फ़ोन करके देता है कि एक लड़की ऐसे ऐसे यहाँ पे पड़ी हुई है, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस मौके वारदात पे पहुँचती है और चूँकि उसी समय सुबोध उस रूम पे पहुँचा हुआ होता है और सुबोध की गिरफ्तारी वहाँ पे हो जाती है। सुबोध ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, आखिर ये जो कृत्य हुआ है इस कृत्य को किया किसने। कहा जाता है ना कि जो मौके वारदात पे सबूत मिलता है वो सबूत ही सब कुछ होता है और कहीं न कहीं सबूत के बल पे ही सारा काम होता है। सुबोध की गिरफ्तारी होती है, सुबोध को जेल भेजा जाता है और जेल भेजने के बाद तमाम तरह की चीज़ें होने लगती है। इसी बीच पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है। लड़की के पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट में साफ साफ इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं न कहीं इस लड़के के साथ पहले दुष्कर्म किया गया है और दुष्कर्म करने के बाद बड़े ही निर्मम तरीके से इसके गले दबाकर हत्या की गई है। जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है कि लड़की के साथ ऐसा कृत्य किया गया है, सब इस बात को लेके इस लड़के को फांसी हो इसका डिमांड करने लगते हैं। जगह जगह कैंडल मार्च प्रारंभ हो जाता है। जितने भी राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सब इस बात के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं कि जल्द से जल्द इस लड़के को फांसी के फंदे पे पहुंचाया जाए। और होता भी वही है। समय आने पे
कहीं न कहीं साक्ष्य और सबूत के बेस पे सुबोध को फांसी की सजा जज साहब सुना देते हैं। आज एक बार फिर से एक निर्दोष को दोषी बनाया जाता है, वो भी दोष इतना कि कहीं न कहीं फांसी के फंदे तक ही उसको पहुंचा दिया जाता है। परसों होके उसकी फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, अब सुबोध परसों तुम्हारी फांसी होनी है, और फांसी होने से पूर्व कानून और संविधान भी एक आता है कि जिसको फांसी होनी होती है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसी संविधान और कानून और न्यायालय का अनुपालन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और मैं पूछ रहा हूं कि तुम आखिर क्या चाहते हो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता है कि साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। सबकी अंतिम इच्छा पूरी होती तो तुम्हारी भी अंतिम इच्छा पूरी होगी। सुबोध कहना प्रारंभ करता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना आखिरी रात या फिर मैं अपना एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं, उसके साथ मैं एक ही बेड पे सोना चाहता हूं। क्योंकि बात अंतिम इच्छा की थी और इस बात को सुन के कहीं न कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं